students, Nashreen Sheena here from Competition Guru Coaching Center Phase 7 Mohali. Very warm welcome to all of you. आज हम आपके लिए एक very important topic लेके आए हैं और आज से आपकी NTA UGC नेट की क्लासेस जो है वो स्टार्ट होने वाली हैं। As you know, मैंने आपको बता दिया था कि NTA की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। 16th ऑफ मार्च से जो फॉर्म्स हैं वो जो है आप अप्लाई कर सकते हैं 16th ऑफ अप्रैल तक, और जो आपका एग्जाम है वो 15th ऑफ जून से लेकर 20th ऑफ जून के बीच में कभी भी कोई भी डेट आपको वो दे सकते हैं आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में जिसमें मैंने एग्जाम पैटर्न उसका सारा डिटेल्स बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि पेपर 1 इज मैंडेटरी फॉर ऑल द नेट एस्पिरेंट्स, और जितने भी कैंडिडेट्स हैं उसके लिए जो पेपर 1 है वो मैंडेटरी है। तो आज से हम पेपर 1 की क्लासेस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपको पता है पेपर 1 के अंदर 10 यूनिट्स आते हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज उसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने सारी चीजें इन डिटेल बताई हैं। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ कि पेपर 1 के अंदर 6 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, या आप कह सकते हो 6 यूनिट्स ऐसे हैं जो कि थ्योरेटिकल हैं, और 4 यूनिट्स ऐसे हैं जो कि आपके प्रैक्टिकल हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उन्हीं 6 सब्जेक्ट्स में से हमारा एक सब्जेक्ट विच इज कॉल्ड टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड की आज हमारी वेरी फर्स्ट क्लास हो रही है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें और बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि अगर आपने स्किप कर दी तो जो कंटेंट है या जो टॉपिक है वो आपका बीच में रह जाएगा। तो आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड से स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारी वेरी फर्स्ट क्लास है। तो प्लीज मैं आपको एक चीज और बोलूंगी कि आप अपने नोट्स जो हैं वो अभी से बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब आप हैंड रिटन नोट्स आपके पास होते हैं तो रिवाइज करना भी वेरी इजी हो जाता है, और जब आप सुन के एक बार वीडियो को अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे तो वो डबल आपके जैसे बोलते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड में चीजें जो है वो चली जाएंगी। So let's start with our first chapter of teaching aptitude, और UGC नेट के आज से हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट इन फ्यूचर जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए टाइमली वो मिस ना हो। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। टीचिंग एप्टीट्यूड। अब देखो, दो टर्मिनोलॉजीज से जुड़ के ये वर्ड बना है। नंबर 1 इज टीचिंग, सेकेंड इज एप्टीट्यूड। तो सबसे पहले टीचिंग की बात कर लेते हैं। देखिए, जब आप नेट के लिए जा रहे हो, यू आर गोइंग फॉर NTA UGC नेट, तो मतलब आप प्रोफेसर, लेक्चरर यही सब बनोगे, तो उसमें भी आपका मेन प्रोफेशन क्या होगा? टीचिंग का। अब जब आप एक प्रोफेसर हो या जब आप लेक्चरर हो तो मेन आप में क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि जो भी आप समझाना चाह रहे हो स्टूडेंट को वो समझ जाए इजीली, तभी आप एक गुड टीचर जो है या आपकी गुड टीचिंग वो कहलाएगी। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में हम यही सब चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करते हैं, टीचिंग और एप्टीट्यूड। तो बेसिकली जो टीचिंग जो है ये एक इंटरैक्शन का प्रोसेस होता है, जिसमें एक टीचर जो है इंटरैक्ट करता है अपने स्टूडेंट्स के साथ। कैसे इंटरैक्ट भी क्यों करता है? अब देखो, जब आप पढ़ने आते हो तो आप एक गोल लेके आते हो, ठीक है। जब भी आप MA कर रहे हो या आप अपना कोई भी कोर्स कर रहे हो तो मतलब आपने एक डिग्री कंप्लीट करना है, दैट्स व्हाई आप क्लास में बैठ के उसको सुन रहे हो। तो टीचर जो है वो आपको ऐसे पढ़ाएगा कोई भी कंटेंट कि आप उसको इजी वे में अंडरस्टैंड कर जाओ, ठीक है। तभी एक टीचिंग जो है वो सक्सेसफुल मानी जाती है। तो टीचिंग मतलब एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है जो बिटवीन स्टूडेंट और टीचर के बीच में होता है, या आप इसको ये भी बोल सकते हो कि इट इज अ 2 वे प्रोसेस। अब ये नहीं कि सिर्फ टीचर ही बोली जा रहा है, ठीक है, स्टूडेंट को हम मौका ही नहीं दे रहे कोई अपने डाउट्स या कोई क्वेश्चन अराइज करने का। अगर कोई भी टीचर कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा है तो उसमें से अगर बच्चों के डाउट आ रहे हैं, मतलब कि बच्चे जो हैं अब वहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो पैसिव लर्नर्स नहीं हैं, वो एक्टिव लर्नर्स हैं, क्योंकि वो एक्टिवली आपकी बात सुन रहे हैं, ठीक है। अगर वो नहीं सुनेंगे तो उनको डाउट्स भी कहाँ से आएंगे? तो बेसिकली एक इंटरैक्शन प्रोसेस है बिटवीन द टीचर एंड द पीपल, जो वो क्यों करते हैं। Meaning of teaching, it is an interaction process between the teacher and the pupil for achieving the certain goals, किसी ना किसी गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। For achieving the certain goals in a particular time period। अब जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि आज से हमने कोचिंग क्लासेस स्टार्ट की हैं ऑनलाइन आपकी NTA UGC नेट की, तो हम कोशिश करेंगे कि आपका सिलेबस जो है वो विदिन 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाए, मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करना, ठीक है। ये नहीं है कि सिलेबस 1 साल तक चलता रहे, ठीक है। मतलब जितना हमारे पास मिनिमम टाइम पीरियड है उसी के बीच में, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में ही हमें अपना एक सर्टेन गोल जो है वो अचीव करना होता है, ठीक है। और उसमें हमारी हेल्प कौन करता है? टीचर। और टीचर जो है वो बच्चों को ऐसे पढ़ाएगा कि वो बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाएगा, बच्चे के अंडरस्टैंडिंग लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाएगा, ना कि खुद की वोकैब के अकॉर्डिंग,
ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है आपका टीचिंग के अंदर। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज आर, अच्छा एक लाइन है एल्बर्ट आइंस्टाइन की, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या बोला, टीचिंग इज अ अवेकन ऑफ जॉय इन क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड नॉलेज, कि टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको जगा देता है पढ़ने के लिए। बेसिकली अवेकन ऑफ जॉय, कि आपके अंदर खुद ही, मतलब खुद से ही होगा कि मुझे पढ़ना है। अब डेफिनेटली जिस सब्जेक्ट को पढ़ के हमें मजा आता है उसमें ही हम घर जाके और ज्यादा उसमें डाउट्स और ज्यादा उसको देखते हैं, बट जिस सब्जेक्ट को हमें स्कूल में भी पढ़ के या किसी क्लास में अगर हम गए हैं या कॉलेज में जब हम गए हैं, तो अगर किसी सब्जेक्ट को हमें पढ़ के मजा नहीं आ रहा तो हम घर पे आके भी उसको नहीं खोलते, ऐसे लगता है पता नहीं क्या था। बट अगर कोई इंटरैक्टिव सा क्लास हुआ है बहुत अच्छा, तो हम उसको घर आके भी डेफिनेटली जो है वो देखते ही देखते हैं। तो दैट्स व्हाई एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बोला, अवेकन ऑफ जॉय इन क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड नॉलेज। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज एप्टीट्यूड, टीचिंग के साथ यहाँ पे एप्टीट्यूड भी लगा हुआ है। तो एप्टीट्यूड होता है अ नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग, किसी चीज को करने की आपके अंदर नेचुरली जो है क्षमता। अब जैसे कि आपने बहुत सारी बुक्स में ये लाइन पढ़ी होगी कि टीचिंग जो है वो कहीं से आपके अंदर, मतलब आप सीखते नहीं हो, वो ऑटोमेटिक होता है। अब हर बंदा टीचर नहीं बन सकता, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं बट वो कैपेबल नहीं होते सामने वाले को वो कंसेप्ट समझाने के लिए, ठीक है। तो हर बंदा टीचर नहीं बन सकता, कोई कोई ही टीचर बन सकता है जो जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी होगी कि वो कंसेप्ट को दूसरे को आराम से समझा सके। सो एप्टीट्यूड मीन्स अ नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग, किसी चीज को करने की नेचुरल एबिलिटी, वो गॉड गिफ्टेड है, वो आपने कहीं से सीखी, या मतलब हाँ ठीक है मैं ये बोलती हूँ कि थोड़ा बहुत आप में आ जाता है पढ़ा के एक्सपीरियंस, वो अलग बात है, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको कंसेप्ट जो है वो नहीं पढ़ा पाते बट खुद उनको जो है वो आता होता है, ठीक है। एप्टीट्यूड मीन्स अ नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग, और यू कैन से प्रेजेंट कैपेसिटी टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। अब देखो जैसे हम क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो टीचर हमारे बिहेवियर को देख के ही बहुत सारी प्रेडिक्शंस दे देता है। कैसे, जैसे वो बोलता है कि अगर कोई बच्चा नहीं अच्छे से पढ़ रहा तो वो बोलता है कि तुम या तो फेल हो जाओगे या तुम पॉइंटों पे पास होगे, यही चीज बोलता है। अगर कोई बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, टेस्ट में से फुल मार्क्स और उसको सारे डाउट्स क्लियर है, कुछ भी टीचर ने क्लास में क्वेश्चन अराइज किया तो वो फटाफट आंसर दे रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये बहुत आगे जाएगा, ठीक है। तो एक कैपेसिटी की फ्यूचर को हम प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है, एप्टीट्यूड के अंदर। तो टीचिंग एप्टीट्यूड मीन्स एक ऐसा इंटरैक्टिव प्रोसेस जिसमें आप कैपेबल हो बच्चे की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसको अंडरस्टैंड करवाने के लिए जो वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अचीव करना चाहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। यहाँ से भी बहुत बार आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिला है। टाइप्स ऑफ टीचिंग में 3 तरीके के हमने मेन टाइप्स लिए हैं। सबसे पहले नंबर 1 इज ऑटोक्रेटिक टीचिंग, नंबर 2 डेमोक्रेटिक, नंबर 3 इज लेजी इज फेयर। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑटोक्रेटिक टीचिंग की। ऑटोक्रेटिक टीचिंग जो है ये टीचर सेंट्रिक अप्रोच है। क्यों? क्योंकि इसमें जो मेन कमांड है वो टीचर के हाथ में होती है। जैसे कि आपकी प्राइमरी क्लासेस में छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, मतलब चाइल्डहुड अपने स्टेज में हो, तो उनको हम कुछ भी, वहां पे बच्चा नहीं डिसाइड करता कि वो क्या पढ़ेगा, टीचर डिसाइड करेंगे कि उनको कैसे पढ़ाना है। बस पेरेंट्स हैं, एडमिशन करवाते हैं, ठीक है, और थोड़ा बहुत क्लासरूम इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब चेक करके वो चले जाते हैं। उसके बाद टीचर के ऊपर होता है कि वो उनको कैसे कैसे पढ़ाएंगे, क्या उनका शेड्यूल होगा, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय टीचर। दैट्स व्हाई ये क्या है, ऑटोक्रेटिक में टीचर सेंट्रिक अप्रोच है कि सब जो मेन कमांड है वो किसके हाथ में होगा, टीचर के हाथ में होगा। एंड इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन मोर मैच्योर पर्सनालिटी, एक कॉन्टैक्ट बनेगा जो मोर मैच्योर पर्सनालिटी है उसके बीच में और जो लेस मैच्योर वन। डेफिनेटली ऐसा ही होता है। अब जो छोटा बच्चा वो तो लेस मैच्योर है, उसको इतना क्या पता, बट जो टीचर है वो मोर मैच्योर है, ठीक है। विच इज डिजाइंड टू फर्दर द एजुकेशन ऑफ द लेटर, जो उसको धीरे धीरे प्रॉपरली एजुकेशन की उसकी फॉर्म में लेके आएगा, ठीक है। यहाँ पे फीडबैक नहीं होता, नो फीडबैक एग्जिस्ट ओवर देयर। अब देखो यहाँ पे तो टीचर नॉर्मल ABCD 1 2 3 ये सभी पढ़ाते हैं, तो उसमें छोटे बच्चों से कभी भी फीडबैक नहीं लिया जाता, ठीक है, कि हाँ टीचर ने 1 2 कैसे पढ़ाया, ABC कैसे पढ़ाया, ठीक है। तो यहाँ पे फीडबैक नहीं होता और बेसिकली मेन जो डिसीजन है वो कौन लेगी, टीचर ही लेगी, और जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे, सिर्फ टीचर से सीखेंगे, ठीक है, और मेन कमांड टीचर के हाथ में होगी। दैट्स व्हाई इसको क्या बोलते हैं, टीचर सेंट्रिक अप्रोच, क्योंकि यहाँ पे कॉग्निटिव डोमेन इतना बड़ा नहीं होता बच्चों का कि हम उनके हाथ में डिसीजंस को दें, ठीक है। सो देयर इज
दिस इज ऑटोक्रेटिक टीचिंग, जो कि एक टीचर सेंट्रिक अप्रोच है जिसमें एक मोर मैच्योर पर्सनालिटी एक लेस मैच्योर पर्सनालिटी को तैयार करती है फॉर द फ्यूचर, ठीक है, ताकि वो फ्यूचर में और आगे अच्छे से ग्रो कर पाए। नेक्स्ट टाइप ऑफ टीचिंग इज डेमोक्रेटिक टीचिंग। अब ये इसकी अपोजिट होगी, डेफिनेटली इसकी अपोजिट ही है। डेमोक्रेटिक टीचिंग को हम स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट का डिसीजन भी मायने रखता है। स्टूडेंट भी यहाँ पे अपनी मतलब जैसे बोल सकती हूँ मैं अप्रोच रख सकता है कि जैसे मान लो कोई कंसेप्ट पढ़ाया गया तो उसको समझ में नहीं आया, यहाँ पे फीडबैक भी हुआ, जो कि आपकी हायर क्लासेस में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे फीडबैक भी होगा और यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑल्सो डिसीजन मेकिंग, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो भी अपना जो है फीडबैक दे सकते हैं। इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन। अब देखो जैसे जैसे बच्चे पढ़ते जाते हैं, लोअर लेवल टू हायर लेवल जाते हैं, तो उनके बिहेवियर में बहुत चेंज आता है। जैसे जो छोटे बच्चों की क्लास है वो बहुत शोर मचाते हैं, उनको बार बार बोलना पड़ता है कीप क्वाइट, पुट फिंगर ऑन योर लिप्स, ऐसे कुछ रूल्स हमें बनाने पड़ते हैं छोटे बच्चों के लिए। बट जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो टीचर को बार बार नहीं बोलना पड़ता, ठीक है, कि आप चुप हो जाओ प्लीज, बोर्ड पे ध्यान दो। तो मतलब उनका कॉग्निटिव डोमेन थोड़ा सा यहाँ पे डेवलप हो जाता है, और इतना डेवलप हो जाता है कि यहाँ पे वो अपना डिसीजन भी दे सकते हैं, और अब वो इतने कैपेबल हैं कि यहाँ पे वो टीचर के बारे में फीडबैक भी जरूर देंगे कि टीचर ने जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा पढ़ाया एंड ऑल। तो वो क्या है? डेमोक्रेटिक अप्रोच, जिसमें स्टूडेंट्स is also important over there. That's why democratic को हम क्या बोलते हैं? Student centric approach. Last is laissez-faire teaching. This is very very important. पहले तो वो आपको एग्जाम में इस टर्म का मतलब पूछ सकता है। तो laissez-faire टर्म का इंग्लिश में मतलब होता है puts your hands off। क्या मतलब होता है? puts your hands off। अब मैं आपको ये टर्मिनोलॉजी बता देती हूँ कि ये है क्या बेसिकली puts your hands off। puts your hands off हॉर्स राइडिंग से रिलेटेड, या आप कह सकते हो हॉर्स से रिलेटेड एक टर्म है। देखो होता क्या है, जब आप हॉर्स राइडिंग करते हो तो घोड़े की लगाम आपके हाथ में होती है, ठीक है। आप उसको जितनी आप अपने अकॉर्डिंग उसको कर सकते हो, जैसे आपने अगर उसको तेज दौड़ाना है तो आप लगाम को और खींचोगे, ठीक है। बहुत सारे रूल्स होते हैं उसमें। तो वही क्या होती है? लेज़ी-फेयर बेसिकली एक हॉर्स से रिलेटेड टर्म है, पुट्स योर हैंड्स ऑफ, इसका इंग्लिश में मतलब है। अब यहाँ पे लेज़ी-फेयर टीचिंग का क्या मतलब है कि बच्चों को आप लगाम लगा के मत पढ़ाएं, उनकी जो लगाम है वो छोड़ दें, उनको इंडिपेंडेंट और ओपन क्लासरूम एनवायरनमेंट दे, सो दैट वो ज़्यादा सीख सकें, जैसे कि आपके कॉलेज लेवल में होता है, जो कि आपका हायर लेवल ऑफ टीचिंग में भी हमने पढ़ा है, ठीक है। हायर लेवल ऑफ टीचिंग जब कॉलेज लेवल पे आप होते हो तो आपको एक ओपन और इंडिपेंडेंट क्लासरूम, मतलब जैसे मैं बोल सकती हूँ, प्रोवाइड किया जाता है। तो वही यहाँ पे आएगा लेज़ी-फेयर। ये सब्जेक्ट सेंट्रिक अप्रोच है। यहाँ पे क्या होगा? अब सब्जेक्ट सेंट्रिक अप्रोच में जैसे हम कॉलेज में जाते हैं एडमिशन लेने के लिए, तो वहां पे हमसे पूछा जाता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहोगे, आप कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहोगे, BA, MA, BCom, MCom और BCA, MCA, BTech, MTech। तो वो हमारा डिसीजन होगा एकदम प्रॉपर कि हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। और हम वही पढ़ेंगे जिसमें हमारा इंटरेस्ट होगा या जो हमारा बेस होगा, तो ठीक है। तो लेज़ी-फेयर में क्या है? सब्जेक्ट सेंट्रिक अप्रोच है, और यहाँ पे क्या बोला हुआ कि स्टूडेंट को आप थोड़ा सा इंडिपेंडेंटली उसको पढ़ने दो। अब देखो कॉलेजेस में भी ऐसे होता है, कॉलेज में कभी भी टीचर ये नहीं बोलता कि ये मैंने पढ़ा दिया, अब आपने एग्जाम में यही लिख के आना है। रेदर वो हमें इतनी सारी बुक्स और भी बता देता है कि आप इस बुक में से भी जाके नोट्स बना सकते हो, इस बुक में से भी पढ़ सकते हो, उस बुक में से भी पढ़ सकते हो। तो बेसिकली आपको सब्जेक्ट को रिलेटेड बस वो गाइड करता है, और आपको एक फ्रीली, जैसे बोलते हैं ना, फ्रीली आप कहीं से भी उसमें नोट्स जो है आप अपने बना सकते हो। एक आप पर्टिकुलर उसी, जैसे मैं बोलूँ आपने यही डेफिनेशन लिखनी है ऑटोक्रेटिक की, तो ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो आपको अगर कंसेप्ट समझ में आ गया है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, तो आप अपने वर्ड्स को भी यूज करके लिख सकते हो। और बेसिकली ये सब्जेक्ट सेंट्रिक अप्रोच है, इसमें आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, और जो टीचर है वो आपके ऊपर ऐसे लगाम कस के नहीं रखेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। It is an arrangement and manipulation of situation in which there are gaps and obstructions which an individual will seek to overcome. तो वो भी जो भी gaps हैं, manipulations हैं, उन सब में से आपको बाहर निकाल के, and from which he will learn in the course of doing so. जो भी उसको कोर्स करना है वो अपनी मर्जी से कर सकता है, और जहां से भी उसको वो सीखना है वो सीख सकता है। हम बेसिकली उसको एक गाइडलाइंस देंगे, नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस देंगे, वो भी उसको ऐसे प्रेशराइज नहीं करेंगे हम कि मतलब हाँ यही सीखना एंड ऑल।
तो ये 3 थे बेसिकल हमारे टाइप्स ऑफ टीचिंग, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजिएस्ट वे। तो ये आप याद रखें, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा एग्जाम्स में हमें बहुत बार डिफरेंट कुछ मेथड्स ऑफ टीचिंग भी वो पूछ लेते हैं। तो अभी मैं आपको एक बार वो भी बता देती हूँ, कुछ हल्के फुल्के मेथड्स ऑफ टीचिंग जो हमें पता होना चाहिए, जो बार बार रेपिटेटेड फॉर्म में बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिले हैं। सो अभी हम मेथड्स ऑफ टीचिंग भी थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं, 3 या 4। तो प्लीज आप अपने नोट्स जो है वो बनाते रहें साथ साथ, सो दैट आपको इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत ना हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक भी कर लें और हमारा चैनल जो है वो आप सब्सक्राइब भी कर लें। अब हम टाइप्स ऑफ टीचिंग के बाद कुछ मेथड्स ऑफ टीचिंग भी थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं, 3 या 4 मेथड्स ऑफ टीचिंग। सबसे पहला मेथड्स ऑफ टीचिंग है माइक्रो टीचिंग। पहले ये समझते हैं ये क्या होती है। माइक्रो टीचिंग जो कॉन्सेप्ट है पहले देख लो वो किसने दिया। ये माइक्रो टीचिंग टर्मिनोलॉजी दी थी ड्वाइट डब्ल्यू एलन ने। किसने दी? ड्वाइट डब्ल्यू एलन ने दिया माइक्रो टीचिंग। अब ये एक इनोवेटिव अप्रोच है। क्या है? इनोवेटिव अप्रोच। इनोवेटिव अप्रोच का मतलब कि ये पहले से ही ऑलरेडी डिस्कवर नहीं थी, ये बिल्कुल जैसे बोलते हैं फ्रेशली डिस्कवर की गई है, दैट इज इट इज इनोवेटिव अप्रोच। अब माइक्रो टीचिंग में क्या होता है? बेसिकली इसके अंदर हम किसी भी इंसान को टीचर बनाने के काबिल बनाते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? इट इज अ टीचर ट्रेनिंग टेक्निक। ठीक है, इसमें किसी बंदे को हम टीचर बनने के लायक बनाएंगे। अब इसमें कुछ स्टेप्स फॉलो होते हैं, जिन स्टेप्स के ऊपर फिर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, और वो बोलते हैं इन स्टेप्स को आप क्रोनोलॉजिकली सेट कीजिए। तो देखिए, टीचर ट्रेनिंग टेक्निक मतलब कि हमने किसी को टीचर बनने के लायक बनाना है। ठीक है, तो पहले समझते हैं फिर लिखेंगे। मान लीजिए किसी भी इंसान ने MA हिस्ट्री किया हुआ है, तो मास्टर्स के अंदर हिस्ट्री में कम से कम 10 to 12 सब्जेक्ट्स तो होते हैं। तो उसमें से हम उसको 10 से 12 सब्जेक्ट सारे नहीं दे देंगे कि आप ये पढ़ें। ठीक है, माइक्रो टीचिंग के अंदर क्या होता है, हम सबसे पहले जो भी बंदे को हमने टीचर बनने के लायक बनाना है, तो उसकी हम पहले स्किल डिफाइन करेंगे कि अगर इसने हमने हिस्ट्री किया हुआ है तो ये किस पार्ट को, हिस्ट्री के किस पार्ट को ये अच्छे से पढ़ा सकता है। ये मॉडर्न अच्छी पढ़ाएगा या मिडीवल अच्छी पढ़ाएगा या ये एंशिएंट अच्छी पढ़ाएगा। मान लीजिए कोई आया कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए MA हिस्ट्री, तो उसने बोला कि मैं एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो ज़्यादा अच्छा पढ़ा सकता हूँ। उसके बाद हमने उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे। ठीक है, अगर वो ठीकली आंसर दे पाया तो मतलब हाँ वो सही कह रहा है कि वो एंशिएंट अच्छी पढ़ा सकता है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, जब हम किसी को टीचर ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे तो हम सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, उसकी स्किल को डिफाइन करेंगे। डिफाइनिंग द स्किल, कि वो किस सब्जेक्ट को बढ़िया पढ़ा सकता है। तो सबसे पहले क्या होगा, किसी भी इंसान की हम स्किल को डिफाइन करेंगे कि वो कौन सा सब्जेक्ट अच्छा पढ़ा सकता है। उसके बाद जब उसने क्वेश्चंस अच्छे पढ़ाए तो हम उनको बोलेंगे सेकंड स्टेप में कि आप थोड़ा सा बोर्ड पे पढ़ा के दिखाएं कि आपको जब हम कल को क्लास में भेजेंगे तो आप कैसे लेक्चर वहां पे प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद उसको क्या बोलते हैं, हम उसकी स्किल को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। मतलब वो अपनी डेमोन्स्ट्रेटिंग द स्किल, मतलब कि वो अपनी स्किल को, डेमो का मतलब होता है शो करना, तो हमें वो बोर्ड पे पढ़ा के शो कर रहा है कि वो कितना अच्छा पढ़ा सकता है। ठीक है, स्किल को डिफाइन कर लिया। फिर हमने उसका, जैसे अब नॉर्मल भी होते हैं, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें डेमो चाहिए कि आपके यहाँ कैसे पढ़ाते हैं, तो डेमो क्लासेस भी होती हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिंग द स्किल, उसके बाद हमने उसका डेमो लिया तो हमें लगा ठीक है बोर्ड पे तो ये अच्छा, ठीक है 60-70% तो ये अच्छा ही पढ़ा रहा है, बट जैसे जैसे अब ये पढ़ाना स्टार्ट करेगा तो ये और ज़्यादा क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम उसको टीचर ट्रेनिंग टेक्निक ही दे रहे हैं। ठीक है, ट्रेनिंग ही दे रहे हैं, तो ट्रेनिंग में आप और ज़्यादा पॉश होके, जैसे हम बोलते हैं ना, और ज़्यादा आप फाइन आपका जो होता है रूप वो निकल के आता है। तो सबसे पहले स्टेप में हम ये डिफाइन करेंगे कि बंदा पढ़ा क्या सकता है। आफ्टर दैट उसको बोलेंगे कि आप बोर्ड पे पढ़ा के दिखाइए थोड़ा, कि आप बोर्ड पे कैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि बोर्ड के ऊपर एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होता है। फिर जब उसने बोर्ड पे भी अच्छा पढ़ाया, आफ्टर दैट अब वो घर जाके फिर हमने उसको फाइनल
फाइनल सेलेक्ट कर लिया कि अब आप 3 मंथ्स या 6 मंथ्स की ट्रेनिंग हमारे साथ कीजिए, फिर आपको हम उसके बाद जो है जो भी अगली जो भी प्रोसेस है वो हम कर देंगे। डिफाइनिंग द स्किल, डेमोन्स्ट्रेटिंग द स्किल, फिर क्या होगा, फिर वो लेक्चर जो आपका उनका लेसन है या जो भी लेक्चर है उसको वो घर जाके प्लान करेंगे कि कल फर्स्ट लेक्चर में मेरे को पढ़ाना क्या है। फिर अगले दिन क्लास में आके वो उस लेक्चर को प्रेजेंट या डिलीवर करेंगे, डिलीवर द लेक्चर। आफ्टर दैट जब उन्होंने पहला स्टेप क्या किया, लेक्चर को प्लान किया, फिर क्लास में आके उस लेक्चर को डिलीवर या प्रेजेंट कर दिया क्लास के आगे, फिर वो अपने आप को एनालिसिस करेंगे कि आज मैंने कैसा पढ़ाया, या इवेल्युएट करेंगे कि आज जब मैं पढ़ा रहा था क्लास में तो मेरे से कहाँ कोई गलती हुई या नहीं हुई। हाँ, अगर हुई है तो आगे से नहीं होनी चाहिए। जैसे होता है ना कई बार जब फर्स्ट क्लास होती है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल या नर्वसनेस रहता ही रहता है, ठीक है। तो फिर वो क्या करेगा, आपको अपने आप को एनालिसिस करेगा कि कल को ये गलती नहीं होनी चाहिए, और घर जाके फिर क्या करेगा, लेक्चर को रीप्लान, रीटीच, फिर अगले दिन आपके दोबारा से पढ़ाएगा और अपने आप को रीइवैल्यूएट या रीएनालिसिस करता रहेगा। और ये जो प्रोसेस है रीप्लान, रीटीच, रीइवैल्यूएट, ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपका ट्रेनिंग पीरियड खत्म नहीं हो जाता और आप एक परफेक्ट टीचर बन के बाहर नहीं आ जाते, ठीक है। तो ये थी आपकी माइक्रो टीचिंग। और इसमें 1-2 पॉइंट्स और आपको बता दूं। अब यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग चल रही है, मतलब बेसिकली यहाँ पे मेन रोल कौन प्ले कर रहा है, टीचर, ठीक है। फीचर्स जब वो डाल देगा तो वो फीचर्स में बेसिकली यही लिखेगा कि इसमें स्टूडेंट के कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो रहे हैं। तो आपने ध्यान में रखना है यहाँ पे सिर्फ टीचर का रोल प्ले हो रहा है मेन, क्योंकि हम तो टीचर को ट्रेनिंग दे रहे हैं ना सारे, देखो सब में टीचर का ही रोल प्ले हो रहा है। तो टीचर के ही कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया होंगे जब वो डेली पढ़ाएंगे, स्टूडेंट्स का यहाँ पे कोई रोल प्ले नहीं हो रहा। तो टीचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन माइक्रो टीचिंग। और यहाँ पे क्या होगा, ट्रेनिंग सेशन 3 या हार्डली 6 मंथ्स का होता है, तो उसमें क्या होगा, एक तो आपको क्लास साइज भी रिड्यूस करके देंगे। इसमें क्या होगा, क्लास साइज ऑल्सो रिड्यूस, ये नहीं कि 30 स्टूडेंट्स का क्लास दे दिया, तो क्लास साइज इज ऑल्सो रिड्यूस्ड। 5 to 10 स्टूडेंट्स आपके पास होंगे पढ़ाने के लिए, जो एवरेज रहता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का साइज। और जो सिलेबस है या जो आप बोल सकते हो या जो करिकुलम है वो भी रिड्यूस करके देंगे। अब जैसे तो एक साल में वैसे तो अगर आपको देखा जाए तो सारा यूनिट्स खत्म कराने होते हैं, बट यहाँ पे आपको ट्रेनिंग चल रही है आपकी, तो ट्रेनिंग में आपको पूरा बड़ा सा सिलेबस नहीं देंगे, नॉर्मल करिकुलम ही देंगे। 3 या 4 यूनिट्स होंगे, 3 या 4 यूनिट्स आपने विद इन 3 मंथ्स खत्म कराने होते हैं। तो यहाँ पे क्लास साइज भी रिड्यूस होगा और सिलेबस जो है या जो करिकुलम है वो भी रिड्यूस करके देंगे। तो दिस इज कॉल्ड माइक्रो टीचिंग। अब आप याद रखिए, ड्वाइट टेलर ने दिया था और एक इनोवेटिव अप्रोच है, और इसमें हम किसी इंसान को टीचर बनने के लायक बनाते हैं। टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है और सारा कुछ मेन रोल कौन प्ले करेगा यहाँ पे, टीचर, ना कि स्टूडेंट, क्योंकि टीचर की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वही ज्यादा बेटर डेवलप होती हैं, ना कि स्टूडेंट्स की। तो आई थिंक दिस इज इजी कंसेप्ट माइक्रो टीचिंग, अब आपको इजीली समझ में आ गया। बट ये जो स्टेप्स हैं ये आप जरूर याद रखें कि सबसे पहले हम किसी टीचर की स्किल को डिफाइन करेंगे, फिर उसकी स्किल को एक बार उसको बोलेंगे कि आप पढ़ा के दिखाएं, डेमोन्स्ट्रेटिंग द स्किल। फिर लेक्चर को वो प्लान करेगा, फिर आके लेक्चर अगले दिन क्लास में डिलीवर करेगा। आफ्टर दैट वो रीप्लान, फिर अपने आप को एनालिसिस करेगा या इवैल्यूएट, फिर रीप्लान, रीटीच, रीइवैल्यूएट। और ये जो स्टेप्स हैं वो तब तक चलते रहेंगे जब तक आपकी ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। तो आई थिंक दिस इज वेरी इजी माइक्रो टीचिंग। अब आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और मेथड्स ऑफ टीचिंग बताऊंगी, वही वाले करेंगे जो बहुत बार मोस्ट रिपीटेटेड फॉर्म में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमारी किसी भी नियर वन ब्रांच में आके पढ़ाई करना चाहते हैं तो हमने अपनी जो क्लासेस हैं वो भी शुरू कर ली हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल हैं। तो प्लीज नए बैच में अपने आप को एनरोल्ड कर लीजिए, जो कि 25 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है। तो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिए, सो दैट बहुत बच्चे जो हैं जो यूजीसी नेट को इस बार दोबारा से एनरोल्ड होंगे और वो इस बार डेफिनेटली उसको क्रैक कर पाएं। और जो नए वाले हैं वो भी इस बार जो है अगर वो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो होप ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आपका फर्स्ट टाइम में क्रैक हो और आप हमारे साथ जुड़े रहें और कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो आप हमारी मिस ना करें। और अगर आपको इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और आप अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8283867867 के ऊपर हमें फ़ोन भी कर सकते हैं।
सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर।